खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन। मुझे बड़ी खुशी है करसे के बाद प्यारे भाई वॉटसन को मैं मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ इबादत में। खुदावंद आपको बरकत दे और याकूब मसीह गिल साहब की आमद के लिए, उनके अहलिया के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। कैसा मुमकिन हुआ कि वो हमारे दरमियान आ सकें और हम मिल के आज ये शाम खुदावंद के हजूर मना सकें। थैंक यू जीसस। चंद एक बातें जो हैं वो मैं आपको खुदा की मोहब्बत के एतबार से जो है उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आयत जो है ये बहुत ही मशहूर आयत है। इसे आप मसीहों का ईमान समझ सकते हैं, अकीदा कह सकते हैं, मसीहों का कलमा आप इसे कह सकते हैं। खुदावंद के पाक कलाम की जो मसीहों के लिए कलीदी आयत आप इसे कह सकते हैं। ये क्या है? यूहन्ना 3:16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। ये आयत जो है ये हमें याद दिलाती है खुदा की मोहब्बत के बारे में जो उसने दुनिया के साथ की है। और ये बहुत ही अजीब किस्म का कंट्रास्ट जो है वो लगता है। खुदा जो पाकीज़गी का मंबा है, सोर्स है, और दुनिया जो नापाकी का और गुनाह का गढ़ है, इनकी आपस में जो मोहब्बत की कहानी है वो इस आयत में बयान की गई है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है और ये मोहब्बत जो है ये गैर मशरूत मोहब्बत है, अनकंडीशनल है। इसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी गई है, बल्कि खुदा ने पहले दुनिया से मोहब्बत की, दुनिया ने खुदा से मोहब्बत नहीं की है। और अगर आप यूहन्ना 15 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम भी रहे। ये खुदा की मोहब्बत जो है वो है दुनिया के लिए दो अलग नेचर्स, दो अलग तबीयतें, ख्याल, सोचें। और खुदा जो है उसने दुनिया से प्यार किया, और जब भी कोई किसी से प्यार करता है कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा की दुनिया से मोहब्बत की वजह जो है वो आप, यू आर द रीजन जिसकी वजह से खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, क्योंकि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं और खुदा ने मुझे और आपको अपनी शबीह और अपनी सूरत पर पैदा किया है। और खुदा जो कुछ पैदा करता है वो अबदी है। चूंकि खुदा अबदी है इसलिए वो जो कुछ बनाता है वो अबदी बनाता है। ये दुनिया बनाई है ये भी अबदी है, हमेशा रहेगी। आसमान और जमीन जो है ये बदल जाएंगे लेकिन दुनिया होगी, क्योंकि ये खुदा ने बनाई है। इंसान जो है उनको खुदा ने बनाया है, वो अबदी है, चाहे वो खुदा के साथ चले या ना चले। उनकी जगह का तयन जो है उनकी खुदा के साथ मोहब्बत और खुदा के साथ चाल चलन पे मुनहसर है। इस पे डिपेंड करता है वो खुदा के साथ चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन है वो अबदी। वो जहन्नम में हमेशा रहे या खुदा के साथ हमेशा रहेंगे वो हमेशा। और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। अगर कोई आपसे पूछे खुदा ने मेरे लिए क्या किया है तो उसको सुनाए यूहन्ना 3:16। खुदा ने दुनिया से, खुदा ने आपसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। अगर कोई जाए और वो खुदा से पूछे तूने मेरे लिए क्या किया है तो उसका जवाब है
बोला कि मैंने दुनिया से मोहब्बत रखी है, और ऐसी मोहब्बत रखी है कि मैंने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया है तुम्हारे लिए। खुदा का फजल हम पे हो गया है, और खुदा का फजल क्या है? मसीह। खुदा का फजल क्या है जी? मसीह खुदा का फजल है। और अगर हम कहते हैं हम पे खुदा का फजल हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि मसीह हमारी जिंदगी में पैदा हो गया है, और मसीह के फजल ने हमें घेर लिया है, हमें जकड़ रखा है, हमें पकड़ रखा है। और मसीह का फजल क्या है? हमारी कबूलियत। हम जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह के भी हैं, खुदा जो है, मसीह जो है, उसने हमें कबूल कर लिया है, उसने हमें अपना बना लिया है, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है, और ये मोहब्बत कोई किसी से नहीं कर सकता है। ये आयत जो यूहन्ना 3:16 है, इसने बहुत सी जिंदगियों को बदला है। किसी जगह पे दुरुस्त वाकया है ये, किसी जगह पे कोई शख्स था, उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक था, आदत थी, तो जेल हो गई और वहां पे सिगरेट जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो वो लोग जो सिगरेट पिया करते थे, उनके वो टुकड़े जो बाकी बच जाते और वो फेंक देते, वो उनको जमा करता, और उसका तंबाकू जो है उसको संभालना शुरू कर दिया उसने। और उसके पास तंबाकू जो है वो काफी तादाद में हो गया, लेकिन उसके पास कोई चीज नहीं थी जिसमें लपेट के वो उसको पिए। एक दिन खुदा के लोग जेल में गए, मुनादी की, और उसके बाद उन्होंने किताबे मुकद्दस जो है वो जो जेल में लोग थे उनको बांट दी, ताकि उसको पढ़ें और बरकत पाएं। इस शख्स को पूछा गया, आप चाहते हैं इस किताब को लेना? इसने कहा, जी बड़े शौक से मैं इसको लेना चाहता हूं, लेकिन इसका मकसद इस किताब को पढ़ना नहीं था, बल्कि इसका मकसद ये था कि वो इन पेजेस को फाड़े और इसमें तंबाकू भर के और उसको वो पी सके। किताब उसने ले ली, और उसने जो है तंबाकू भर के किताबें मुकद्दस के सफ़े जो है उनको पीना शुरू कर दिया, और उसने मत्ती, मरकस, लूका जो है वो उसने इसी तरह से जाया कर दिया। और जब वो इस पेज पे पहुंचा तो उसने सोचा, उन्होंने पढ़ने के लिए दी है, तो आज क्यों ना मैं इस सफ़े को पढ़ूं कि इसके ऊपर क्या लिखा है। और उसकी नजर जो है वो यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत पे गई, और उसने पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, और इस आयत को पढ़ के उसकी जिंदगी बदल गई, वो निजात पा गया। मुनादी की वो सारी बातें जो की गई थी उसको याद आई, और वो खुदा में प्रविष्ट हो गया। एक और जिंदगी थी, और उसकी मंगनी होगी एक जिंदगी के साथ। तो वो लड़की जो थी वो बिलीवर थी, ईमानदार थी, और वो शख्स जो था वो गैर ईमानदार था, मसीह को नहीं मानता था, निजात पे ईमान नहीं रखता था, लेकिन वो फौजी था। जंग लग गई और उसने कहा कि मुझे जंग पे जाना है, और वो अपनी मंगेतर को मिलने के लिए गया। तो उसकी मंगेतर को उसने बताया कि पता नहीं मैं वापस आऊंगा कि नहीं, अगर मैं आ गया तो ठीक, वरना तू इस बात को याद रखना कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और उसकी मंगेतर ने उसने यूनिफॉर्म पहना था, और उसको कहा कि मैं एक चीज तुझे देना चाहती हूं, अगर तू इसे लेके जा सके। उसने कहा ठीक है, आप दो। तो उसने एक पॉकेट जो अंजील है वो उसके जो लेफ्ट साइड का पॉकेट थी उसके अंदर उसने डाल दिया, और उसने कहा कि मैं चाहती ये हूं कि इससे आप अपने से जुदा ना करें, जब भी आप कपड़े चेंज करें अपनी इस जगह इस पॉकेट में इसको जरूर रखें, ये आपको मेरी याद दिलाएगी और मुझे तसल्ली होगी कि गोया खुदा आपके साथ। उसने कहा ठीक है, चलो मैं तेरी खातिर इसको रखूंगा। जंग लग गई, और जंग के दौरान जो उसको गोली लग गई, और जब गोली लगी तो कुछ देर के बाद उसने फील किया, ये ट्रू स्टोरी है, उसने फील किया कि वो जिंदा है, उसके हाथ पांव हिल रहे हैं। और जब उसने चंद लम्हे के बाद एकदम अपने आप को चेक किया, वो ठीक था, और उसने देखा कि गोली जो है उसके दिल पे लगी है। और उसने देखा कि ये जो पॉकेट में किताब उसकी मंगेतर ने उसको दी थी वो उसके सामने थी, तो इसमें वो गोली लगी है। उसने वो निकाली, और उसने निकाल के देखा, और उसने सुराख जहां तक हुआ था उसने कहा कि वो सारे सुराख के जो सफ़े हैं उनको वो हटाए,
और देखें कि वो कौन सी जगह, कौन सी आयत है जिसको ये गोली जो है वो पॉइंट कर रही है। तो वहां पे लिखा है कि वो आयत यूहन्ना 3:16 थी, जिसको पढ़ के उसने वहीं पे निजात पाई, खुदावन का अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। ये पढ़ के, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पा जाए। और इस तरह से ये जो बात है मुझे और आपको याद रखनी है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। और कैसी मोहब्बत की है? कलाम में लिखा है ऐसी मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत का मतलब है बेमिसाल मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। अगर रोमियो के खत के 5वें बाब की 8वीं आयत पढ़ें और 10वीं आयत पढ़ें तो वहां पे कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम दुश्मन ही थे खुदा के, उस वक्त खुदा ने हमसे प्यार किया। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने मिसाल खड़ी कर दी, संगे मील खड़ा कर दिया, जो हिस्ट्री में कभी कोई नबी पैगंबर खड़ा नहीं कर सका। हम खुदा से दुश्मनी की मिसाल कायम कर रहे थे और इधर खुदा नेकी और मोहब्बत की मिसाल कायम कर रहा था। और यहूदी जो खुदा की कौम को प्रेजेंट करते और रोमी जो हम जैसे गैर कौमों को प्रेजेंट करते हैं, उन दोनों ने मसीह की मोहब्बत, मसीह के फजल, खुदा के फजल मसीह को सलीब तक पहुंचा दिया। और जब वो सलीब पे पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि मैं तो सारी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए खुदा का फजल और रहम और मोहब्बत बन के आया हूं। और उसने कहा कि ये लोग जो हैं ये इससे महरूम नहीं रहने चाहिए। और उसने सलीब पे पहला कलमा कहा, आए बाप इनको माफ कर, ये गुनाह जो ये कर रहे हैं ये भी इनके जिम्मे ना लगा, ताकि दुनिया की उम्मतें और कौमें इनमें जो प्रैक्टिकली मुझे सलीब दे रहे हैं महरूम न रह जाएं खुदा की मोहब्बत से जो उसने दुनिया से की है। और मैं और आप कलीसिया में बैठ के उसका मुंह बोलता सबूत है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है जब हम लड़ ही रहे थे, जब हम दुश्मनी कर रहे थे खुदा से। हम खुदा की तरफ बिल्कुल मायल और कायल नहीं थे। अगर कोई नहीं है तो याद रखें, खुदा फिर भी आपसे प्यार करता है और इतना प्यार करता है और ऐसा प्यार करता है कि आप भी अपने आप को उतना प्यार नहीं करते हैं। आप अपनी औलाद के लिए शायद जान ना दे सकें, लेकिन मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारी जगह पे, आपकी जगह पे जान दी है और ये कुर्बानी जो है पेश की है ताकि हम बच जाएं। ऐसी मोहब्बत की, कैसी मोहब्बत? कलाम में क्या लिखा है? ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अपने इकलौते बेटे को लिया और उस इकलौते बेटे को उनके लिए जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। याद रखिए कि जब बागे अदन में इंसान गुनाह कर रहा था और इससे पहले कि खुदा बागे अदन में आता, खुदा जानता था कि बागे अदन में क्या हो रहा है। खुदा जानता था बागे अदन में क्या हो चुका है। खुशी की खबर यह है, मैं आपको देना चाहता हूं, बागे अदन में गुनाह हो गया, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने विजिट किया। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह आ जाए, कमी आ जाए, कमजोरी आ जाए, तो ना उम्मीद ना हो, बेदिल ना हो, बागे अदन में गुनाह आने के बावजूद उम्मीद है खुदा विजिट करेगा, खुदा आएगा, खुदा बात करेगा। और जब खुदा आएगा तो जजमेंट तो होगी, सजा भी मिली, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी खुशखबरी उन्हें दी गई कि औरत की नस्ल में से एक आएगा जो इब्लीस के सर को कुछ डालेगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा और तुम्हें अपनी उम्मत और कौम बनाने के लिए खरीद देगा, अपना ही लहू बहा के। उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो मेरे और आपके लिए दे दिया। हमारा बाप इब्राहिम, जो आसमान पे खुदा हमारा बाप है और ईमानदारों के लिए जमीन पे, इब्राहिम को ईमानदारों का बाप जो है वो कहा गया और जमीन पे ईमानदारों का बाप बनने के लिए खुदा ने उससे वादा किया। वो
वादे पे ईमान लाया और ईमानदारों का बाप हो गया। अब वक्त ये था कि वो बाप होने को, जमीन पे खुदा का रिप्रेजेंटेटिव होने को साबित करे, मोहर करे, और उसके लिए खुदा ने उसे बुलाया। इब्राहिम, उसने कहा जी, उसने कहा अपने बेटे इसहाक को, जो सारा में से तेरा इकलौता बेटा है, मेरे लिए कुर्बान कर दे। और उसने ऐसा किया, और उस कुर्बानी की वजह से, उस बेटे को पेश करने की वजह से मोहर कर दी कि वो बेशक फिल हकीकत ईमानदारों का बाप है। उसको ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि जिसको वो प्रेजेंट कर रहा था, यानी खुदा को जो हमारा सबका बाप है, उसके इकलौते बेटे ने आना था और उसने कुर्बानी देनी थी और ये मिसाल बननी थी। इसलिए ये जरूरी था कि इब्राहिम भी अपने बेटे इसहाक की सिंबॉलिकली जाता और कुर्बानी करता। खुदा ने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन इब्राहिम के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट और शक नहीं था। अगर खुदा ना रोकता तो वो उसको मार देता और वो उसको ज़बह कर देता। लेकिन कलाम में लिखा है, इससे पहले कि वो छुरी उठाता और छुरी चलाता, उसको पता था खुदा ने वादा किया है कि मैं इसहाक में से तेरी नस्ल पैदा करूंगा, मैं इसहाक में से उम्मतें और कौमें पैदा करूंगा। और कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत 11 बाब के अंदर कि वो ईमान लाया कि मैं जब इसको मार दूंगा, मैं जब इसे ज़बह कर दूंगा, तो खुदा इसे मुर्दों में से जिंदा करेगा। और उसका अपना बेटा खुदा यीशु मसीह, जो मुर्दा हालत में चला गया, मुर्दों के दरमियान आलमिरवा में चला गया, उसको उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। ये जी उठने का, रेजरेक्शन का फेथ ऑलरेडी खुदा ने इब्राहिम को बख्शा, और इस वजह से वो तैयार हो गया कि वो इसहाक को कुर्बान कर दे। और खुदा ने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। क्या कर दिया? बख्श दिया। और बख्शने का मतलब है फ्री दे देना।